हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम एएनएम जीएनएम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मस्ट रिपीटेड क्वेश्चन को देखने वाले हैं। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो में अंत तक बने रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया है, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑर्गन इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म इज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, टेस्टिस, वास डिफरेंस, यूरेथ्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है, इन नॉर्मल कंडीशन रेट ऑफ ब्रीदिंग पर मिनट इन ह्यूमन बींग्स इज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 15 to 18 टाइम्स। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है, ओवा इज प्रोड्यूस्ड इन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ओवरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, डीएनए कॉपिंग इज एसेंशियल फॉर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, वेरिएशन। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है, अमॉन्ग द फॉलोइंग एंजाइम इज एक्टिवेटेड इन ए एसिडिक मीडियम। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, पेप्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया है, स्पर्म आर प्रोड्यूस्ड इन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, टेस्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर वाज सजेस्टेड बाय। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा गया है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट लिम्फ। तो ये आपको 4 स्टेटमेंट दिया गया है, तो इसमें से आपको करेक्ट कौन सा है वो आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा गया है, मेंस्ट्रुअल पीरियड इज कंप्लीटेड इन। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 28 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा गया है, प्रोजेस्टेरॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो प्रोजेस्टेरॉन जो है रिस्पॉन्सिबल फॉर, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा गया है, ब्लड क्लॉटिंग टेक प्लेस विद द असिस्टेंस ऑफ। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, इसमें से आपको सही उत्तर बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, प्लेटलेट। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा गया है, कैरेक्टर्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग आर प्रेजेंट इन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, क्रोमोसोम। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा गया है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रेवल इन ए न्यूरॉन फ्रॉम। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, डेंड्राइट, देन फिर आपका सेल बॉडी में, फिर एक्सॉन, फिर एक्सोनल एंड तक आपका इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रेवल करता है न्यूरॉन में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा गया है, प्योर ब्लड इज फाउंड इन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, पल्मोनरी वेन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछा गया है, हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन। तो हीमोग्लोबिन जो है ये आपका किसमें प्रेजेंट होता है, आपको 3 ऑप्शन दिया हुआ है, WBC, RBC, लिम्फ। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, RBC। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे पूछा गया है, इन ए साइनेप्स केमिकल सिग्नल इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक्सोनल एंड ऑफ one neuron to dendrite end of another neuron। क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे पूछा गया है, पंपिंग रेट ऑफ हार्ट पर मिनट ऑफ ए हेल्दी पर्सन एट रेस्ट इज।
तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे पूछा गया है डिसिमिलरिटी शो बाय मेंबर्स ऑफ ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड। तो इसको क्या कहते हैं? सदस्यों में संतति में असमानताएं कहलाती है। तो क्या कहलाती है? तो वो वेरिएशन कहलाती है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे पूछा गया है वेरिएशन अराइज ड्यू टू, विभिन्नता के कारण उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे पूछा गया है विच स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। इन चारों में से आपको ये बताना है कि इसमें आपका जो कौन सा वो स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है। तो ये जो है ये ऑप्शन नंबर बी होगा आपका। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे पूछा गया है EEG is useful to now the activities of। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज को जानने के लिए ये EEG जो है बहुत ही यूजफुल है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में आपसे पूछा गया है इन ए न्यूरॉन conversion of electrical signal to a chemical signal occur in at। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा एक तंत्रिका में विद्युत संकेतों का रासायनिक संकेतों में परिवर्तन पर होता है। कहाँ पर होता है? तो ये जो है ये आपका ऑप्शन नंबर इसका बी राइट होगा, एक्सटर्नल एंड में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में आपसे पूछा गया है ओवरीज फॉलिकल्स एंड डिस्चार्ज ऑफ ओवम इज कॉल्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ओव्यूलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में आपसे पूछा गया है ड्यूरिंग डाइजेशन वाटर एंड सम सॉल्ट। पाचन के दौरान जल और कुछ लवण अवशोषित होते हैं। तो ये कहाँ अवशोषित होते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लार्ज इंटेस्टाइन में। क्वेश्चन नंबर 26 में आपसे पूछा गया है द मेन नाइट्रोजेनियस वेस्ट इन ए मैन इज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यूरिया। क्वेश्चन नंबर 27 में आपसे पूछा गया है द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर ब्लड प्रेशर इज नोन एज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, स्पेग्नोमैनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में आपसे पूछा गया है द राइट एट्रियम रिसीव ब्लड फ्रॉम द वेना कावा एंड पंप द ब्लड इनटू। वाया अलिंद उच्च धमनी से रक्त प्राप्त करता है और उसे भेज देता है। कहाँ भेजता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राइट वेंट्रिकल में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। विच अमोंग द फॉलोइंग डिजीज इज ट्रांसमिटेड सेक्सुअली। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। इंट्रायूट्रेन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस इज यूज फॉर। जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, कॉन्ट्रासेप्शन। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल रहा होगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आगे का जो क्वेश्चन रहेगा वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।